बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और आधी रात का वक्त था जब वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के बेडरूम का फ़ोन और हॉटलाइन जो है वो बजती है। हड़बड़ा के उठते हैं क्योंकि कुछ देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको बताया गया था, ब्रीफ किया गया था कि पाकिस्तान इंडिया की जो कशीदगी है उस किस नवीयत की है और दोनों किस किस्म के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। हड़बड़ा कर इसलिए उठ पड़े कि शायद एटमी जंग ना लग गई हो। वाकई उनकी हालत ऐसी ही थी उस वक्त। और जो बताया जा रहा है कि ये आने वाली कॉल ना इंडिया को पाकिस्तान से बचाने के लिए थी, ना पाकिस्तान को इंडिया से बचाने के लिए थी, बल्कि ये कॉल उनको इसराइल बचाने के लिए की गई थी। जिसके बाद ये वाइट हाउस मुतहरक हुआ और उसने आहिस्ता आहिस्ता हालात पर काबू पाना शुरू किया ताकि दोनों तरफ की कशीदगी कम हो। ये हुआ क्या था, जो ज़राए हैं वो इसके हवाले से एक ऐसी कहानी जो अनटोल्ड है बयान करते हैं, जो मैंने कहा मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। और ये क्या था कि बुश को अचानक से, जो एक दिन पहले ये कह रहे थे कि हमारा इससे तल्लक नहीं है, दोनों मुल्क हज़ारों सालों से आपस में इसी तरह से लड़ रहे हैं, यानी उनका ख्याल था बुत परस्त और तौहीद परस्त जो हैं ये आपस में हज़ारों साल से नंबरदज़मा है, तो ये आपस में लड़ते रहें। बिल्कुल ला तलके थी। लेकिन अचानक से फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपने सेक्रेटरी खारजा को मुतहरक किया, ख़ुद हॉटलाइन पर जो है बात की मोदी से और पाकिस्तान में हाई अथॉरिटीज़ के साथ, और जंग बंदी पर आमादा किया। और बड़े फ़ख्र से फिर उन्होंने एक ट्वीट भी किया और इसको कहा कि दोनों तरफ के लोगों ने समझदारी का मुजाहरा किया है। ये जो कहानी है कि हुआ क्या था, तो जनाब हुआ ये कि 9 और 10 की दरमियानी शब में जब ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हुए और ऐसे लग रहा था कि जैसे एटमी जंग हो जाएगी, एक मीटिंग होती है हमारे अस्करी लोगों की, और ये बड़ी अहम मीटिंग थी जिसमें मुख्तलिफ़ हिकमत अमलियों पर, आप जिसको कह लें, या मुख्तलिफ़ चीज़ों पर गौर किया जा रहा था। वहीं पर यह बात भी कर दी गई जो कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जानबूझकर की गई इस मामले की सनसनीखेज़ी को बढ़ाने के लिए, और इसको ख़ुद से ही लीक किया गया। ज़राए ने भी यही कहा कि जी ख़ुद से ऐसी बात हुई कोई नहीं थी। बात यह थी कि इस मीटिंग से ये बात अख़ज़ कराई गई कि इंडिया को पूरी सपोर्ट हासिल है इसराइल की, और उसी के हरोब जो हैं आ रहे हैं ड्रोन्स, और पाकिस्तान पर हमलावर हैं जिनको डायरेक्टली ऑपरेट भी इसराइल के कंट्रोल रूम से किया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान अपने दिफा में इसराइल पर हमला करने का हक रखता है। ये वो बात थी जो कि हॉटलाइन में जाती है और डोनाल्ड ट्रंप को बेड से सोए हुए को उठाती है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं मुतहरक हो जाते हैं। उस वक्त तक अल्लाह अकबर की सदाएँ गूंज चुकी थीं, जो मिसाइल्स थे वो चल चुके थे। ख़तरा ये था कि दुनिया जो है एक और बड़ी जंग में दाखिल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसराइल पर हमला करेगा, क्योंकि इसराइल के ड्रोन्स जो हैं मुसलसल पाकिस्तान में दाखिल हो रहे थे और वहीं से ऑपरेट हो रहे थे, जिसके वाज़िया सबूत जो है पाकिस्तान के पास मौजूद थे। ये फेक लीक जो है ये घबराने का बायस था, क्योंकि ये एक बड़ी जंग का पेश खेमा था और अमेरिका का नजायज़ बच्चा इसराइल दुनिया के नक्शे से मिट सकता था इस एटमी जंग के नतीजे में। और पाकिस्तान क्योंकि अपना ऑफेंस दिखा चुका था, पाकिस्तान अपना हिट दिखा चुका था कि वो एक ही दफ़ा में हमला करता है, लेकिन ऐसा ज़ोर का पंच करता है कि नाकआउट हो जाता है दूसरा। तो पाकिस्तान के पास ऐसी सलाहियतें, ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जो पूरे के पूरे इसराइल को पलक झपकते में भाप में तब्दील कर देंगे। एक एक यहूदी जो है हवा में तख्लील हो जाएगा। और ये मैं बात आपको किसी तुक्के की बुनियाद पर, किसी और बात पे नहीं कर रहा। पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है वो इसराइल जैसे छोटे मुल्क के लिए एक मिसाइल ही काफ़ी है, और वहाँ पे ना बंदा बचेगा ना बशर बचेगा, बंदा बशर नहीं बचेगा वहाँ, ना पानी बचेगा, ना दरख्त बचेंगे, ना चरिंद ना परिंद। ये एक एटॉमिक सहराब की शक्ल अख्तियार कर जाएगा, जहाँ पर कई हज़ार साल तक लोग जाना भी पसंद नहीं करेंगे, और वहाँ की फ़िज़ा, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी जो है वो भी जहरीला हो जाएगा। ये इदराक है डोनाल्ड ट्रंप को कि इसराइल अभी भी
पाकिस्तान के मुकाबले के ना जज्बा रखता है, ना जोश ईमान रखता है, ना हथियार रखता है। अपनी तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ के बावजूद आप देख लें हरोब को कैसे मक्खियों की तरह मार दिया। ये वो चीज़ थी जिस पर डोनाल्ड ट्रंप मुतहरक हुए। उस तरफ से मोदी को मार पड़ रही थी, जिसके ने अगला असला ख़रीदना है। तो अमेरिका ये चाहता था कि मोदी का सारा असला जो है नाकाम हो इस जंग के अंदर। नाकाम तो हुआ। राफेल, मिग, SU-30 और S-400 सारी चीज़ें उसकी नाकाम हुई। तो उसके बाद इसराइल के हरोब भी नाकाम हो गए। तो वो ये चाहता है कि वो रशिया और फ्रांस के ब्लॉक में से निकल के अमेरिका में ख़रीदारी करे, जिसके लिए उसने फिर ये इस पर कहा कि जी दोनों मुल्कों को ट्रेड करना चाहिए। लाखों लोगों की जान चली जानी थी। ये एक नया जो है उसने बयानिया घड़ा इसलिए कि उसने एक दिन पहले ये कह दिया था कि मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है, और एक दिन के बाद वो ये बात कह रहा था कि दोनों मुल्क अगर जंग हुई तो ये एटमी जंग हो जाएगी। ये एटमी जंग होना है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, भारत के अवाम को बता रहा हूँ, इसराइल के अवाम को बता रहा हूँ कि अगर अब किसी ने शरारत की तो पाकिस्तान ये एटमी जंग लड़ के दिखाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप की वो जो लोग इस वक्त तारीफ़ें कर रहे हैं और ख़ुद भी अपनी पीठ बार बार, चाहे वो अरब में गए, चाहे कतर गए, कहीं भी गए, उन्होंने अपनी पीठ ज़रूर थपथपाई कि मैंने पाकिस्तान इंडिया को कहा और मैंने मार्को रूबियो को कहा कि दोनों को डिनर पर बुला लो। असल में वो इज़राइल को पाकिस्तान के हाथों बचाना चाहता है। लेकिन कब तक? जब तक पाकिस्तान चाहेगा उस वक्त तक इसराइल होगा। अगर इसराइल ने अब कोई शरारत की और अब इस तरह से अपना असला जो है ऑपरेट कराया अपने मुल्क के अंदर से, तो पाकिस्तान अपने दिफा में हर वो हथियार इस्तेमाल करेगा जिसकी वो सलाहियत रखता है। अब तक के लिए इतना ही।